औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे। सूरह निसा का तर्जुमा, तफसीर और खुलासा बयान करेंगे। उससे सूरत शुरू करने से पहले थोड़ी सी तमहीद बांधेंगे इस सूरत के हवाले से। सूरह निसा और सूरह माइदा ये जोड़े की शक्ल में हैं, जैसे कि सूरह बकरा, सूरह आले इमरान हैं। सूरह निसा में कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं, बल्कि बराह रास्त खिताब हो रहा है और ख़िताब भी आम है, यानी कि इब्तिदा में ही अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं लोगों से। और सूरह निसा में भी 3 लड़ियाँ हैं जो कि आपस में उलझी हुई हैं। एक लड़ी में खिताब है अहले ईमान से, वही 4 चीज़ें हैं इसमें आएंगी कि अहकाम शरीयत, किताल, इन्फाक, इबादत। और दूसरे खिताब है अहले किताब से, इसमें नसारा और यहूद दोनों अहले किताब के हैं, तो उनसे ही खिताब होगा, अहले किताब के हवाले से इन दोनों से खिताब होगा। अब सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो मुनाफिकीन से खिताब है, और मुनाफिकीन भी उसूलन मुसलमान ही होते हैं, तो बड़ी गहरी नज़र की ज़रूरत है, क्योंकि खिताब अहले ईमान से ही किया जाता है। ये बात अलग है कि उसमें मुनाफिकीन भी शामिल हैं। अगर अल्लाह चाहे तो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर उन मुनाफिकों को हिदायत मिल जाए तो वो भी साहिब ईमान में शामिल हो जाएं। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि रूह सुखन मुनाफिकीन के लिए है या अहले ईमान के लिए, क्योंकि अगर समझ नहीं आए तो गड़बड़ हो जाती है। तो असल में ये देखना ज़रूरी है कि किस आयत में रुख किस की तरफ से, और इस एतबार से इस सूरह मुबारक में बहुत ये चीज़ अहम है। और सूरह निसा में 3 किस्म के मज़ामीन हैं। एक ये बहामी मामलात, जैसे यतीमों के अहकाम, निकाह, मिरास, सियासत, हुदूद, अतात, अहकाम इस्लाम, अदल व इंसाफ और के अहकाम, वालिदैन, ज़ौजैन, यतीमों, मिस्कीनों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के हुकूक। और दूसरे नंबर पर आते हैं वो मामला जो बंदे और अल्लाह के माबेन हैं, जैसे तहारत व तमम्मुम, नमाज व तौबा, हिजरत वगैरह के अहकाम। नंबर 3 पर आते हैं मुखालफिन के साथ मामला, जैसे जहाद वगैरह के अहकाम और मशरिकीन के अकाइद। और चूँकि एक हुक्म को पूरा करते हुए उस वक्त दूसरे हुक्म को भी पेश नज़र रखना शरीयत के रूह से मतलूब है। तो मामलात व अहकामात के मज़ामीन मिले जुले हैं। अक्सर एक मज़मून के ज़मन में दूसरे मज़ामीन भी आ गए हैं, जैसे जहाद के अहकाम के बयान में नमाज और खौफ का बयान भी हो रहा है। और ख़ुद एक हुक्म भी बाज़ औक़ात कई हुक्मों में मुश्तमिल है, जैसे कि मीरास का हुक्म है। गर्ज़ कि ये सारे मज़ामीन इसी हैयत से पूरी सूरत में मिले जुले हैं। मुनाफिक वो होता है जो दावा करता है कि मैं ईमान का, चाहे वो शऊरी तौर पे मुनाफिक हो या गैर शऊरी तौर पे मुनाफिक, लेकिन उसमें दावा ईमान मौजूद होता है। सूरह निसा और सूरह माइदा में एक फ़र्क यह है कि इंसानी तमद्दुन में सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो माशरा, और माशरे में औरत और मर्द का ताल्लुक़, और जो माशरे में कमज़ोर तबक़ात हैं उनके लिहाज करना, ख्याल करना, इन चीज़ों पे भी ज़िक्र आया है। और उन कमज़ोर लोगों के हुकूक का ख्याल करना, ये मज़ामीन सूरह निसा में शामिल हैं। कमज़ोर लोगों के हुकूक को उजागर करना, दबे हुए लोगों के हुकूक को उठाना, ऐसे मौजू भी मिले जुले हैं। और तमद्दुन के बुनियादी मंजिलों पर गुफ्तगू हो रही है। तमद्दुन की बुलंद तरीन मंजिल है रियासत, आला सतह पर अदालती निज़ाम। अहले किताब से भी आखिरी खिताब होगा। तो अभी हमने आपको सूरह निसा की तमहीद
بتایا ہے، ذکر بتایا ہے کہ پوری مکمل آیات کن موضوعات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورہ نساء کو باقاعدہ طور پہ خلاصہ تفسیر کے ساتھ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔